सपने में ना ये ऐसा भोजन खाया होगा और आप प्रसन्न हो जाएगा। कहते हैं 36 प्रकार के भोजन, 36 व्यंजन डाल कर बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन और कई कटोरियों में डाल दिया और बुड्ढे यानी चांदी के थाल में और चांदी की कटोरियों में रख के द्रौपदी ने अपने हाथों परोस दिया। तो क्या किया सुपत जी ने, सुदर्शन जी ने सारी को वो कटोरी इकट्ठी कर ली नो, सब्जी थाल में घेर ली। वो सारा कुछ जो बना रखा था, खीर थी, हलवा था, सब्जी थी, चावल थे, जो कुछ भी बना रखा था, दही बड़े थे, वो सारे इकट्ठे कर लिए और ऐसे खिचड़ी बनाकर खाने लग गया। अब रोटी बनाने वाले क्या खास ख्यास हुआ करे, अब जो बन भोजन बनाया सा ये खाने वाला देख कितना राजी होकर खाओगा, इसने सरा होगा बेसरा होगा ये देखूंगी। अब वह बेचारी ने देखा करा कि 2 घंटे तो मैंने आंख मुंह में फुड़वाई और मेरे कैसा कह जिसमें नमक तक हो ना, उसका सारा खून जल जाया करे। तो इसलिए संत कभी नहीं मांगा करते नमक लाइए, वो समागम होते हैं इसका नाम डर लिया राम रस। अब जिसमें वो भोजन खाने जाया करें सेवक उनकी गेल होते हैं, जब किसी एक ने मारे किसी पर ना डटिया जाना नमक बिना, तो वो नमक नहीं कहा करे, उन्होंने कहा राम रस लाना भैया। घर वाला ने किए बेरा राम रस के मांगे, इनका को अपना प्रसाद प्रशुद्ध होगा और वो नमक उड़द रहा है उसको साइड दे उन्हें पकड़ा दे, वो उठा लेते। इसलिए कि इस कर को जो रोटी बनाती है उसको ठेस ना पहुंच जाए कि मेरी सब्जी को बिसरा दिया। एक बार एक सत्संग हो रहा था, उसमें एक नया भगत आ गया, सब ने रोटी खा रहे थे, एक बोला राम रस दिए। उसने सोची राम रस की बड़ी बढ़िया चीज होगी, रोटी लाटी खा ली, बोला राम रस दिए, थोड़ी बदलवा लिया और दर्द है और नमक था यू की सारा तो भाई तो राम रस के चक्कर में तुम बिना जियो कदे तो खा जाओ। तो कहते हैं उसका नाम राम रस रखा है कि नमक को नाम रस कहते हैं संत। खा ले जा तो भाव ये कि हम दासा तन निर्णय नहीं नाम धरा ले दास और भाई पानी के पिए बिना या क्यों कर बुझ जाए प्यास। अर्थात दास नाम है तो दास की तरह ही हम न रहना होगा। दो गाली दे जाना जब भी हंस दे अच्छा भाई और नीच कह देख नीच तो साए और मारा द्वारा सह भी की, यानी अगले की 90% गुस्सा उसी समय समाप्त हो जाए। हाथ जोड़ दे भाई जो कर कहेगा न्यू कर देंगे तो वो मतलब समाधान है। और थपड़म थपड़ा लट्ठम लट्ठा गोलिम गोला होकर फिर मांसाते मर जाएंगे, आखिर में फिर वही समाधान है हाथ जोड़े राजीनामे फैसले हो जाते। तो महाराज कहें तुम पहले कर लिया करो, अपना पाछे क्यों करो जब नाश भी हो ले। जबकि तब ईमानदार सब 4-4 आदमी दोनों तरफ से मर जाते हैं और फिर भी राजीनामा और फिर भाईचारा दोस्ती होती देखी हमने। तो बंदी छोड़ के है अगर पहले ये भाव आ जाते इतना नाश नहीं हुआ। तो ये दासातन से बना करें और दासातन सबसे पहला लक्षण अपने संत का भगत का होना चाहिए। तो इस प्रकार कहते हैं ऐसी माया नारद। हाँ फिर कहें कि ये जग बदला धुंध का मीन ना डरिए, जय मन चावे राम को तो दासातन करिए। अर्जुन सर्जुन गुरु जी को कह रहे हैं कि सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। कहने लगे हे सतगुरु यहां ना बैठो आप, ये तो एक नीच जाति का घर है, छोटी जाति का आपका अपमान होगा। परमात्मा क्या उत्तर देते हैं कि ऊंच नीच में हम रहें ये हार्ड चाम की दे, अर्जुन सरदुन समझियो तुम करियो रखियो शब्द सने। संकेत में कह दिया करे भले आदमी ऊंच नीच में हम रहें, और ये तो हार्ड चाम की दे। इस चाम और तेरे चाम में क्या अंतर है, मुझे तो तुम दोनों एक नजर आते हो। और अर्जुन सरदुन समझियो राखो शब्द सने, जो नाम दे रखे उन्हें जप ले चुप करके फालतू बात मत करे।
और कहा, भले आदमी तुम मेरे गुरु हो गए, आज शिष्य कहाँ रहे? जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे गुरु बन गए बेटा, और दो भाग दो यहाँ से मूर्ख, हो दिया कल्याण तुम्हारा। अब वो तो कल्याण के लिए निकले हुए थे बेचारे, फिर उनका एकदम झटका लग गया, नाश हो गया बड़ी बनाई कमाई का, चरणों में गिर गए। वहीं पर, हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि खराब कर दी, सारा संसार बकवास कर रहे आपके बारे में, वो तो गुंडा हो गया, बदना हो गया, भले आदमी हो। परमात्मा बोले, फिर तुमने मुझे क्या जाना, संसार की बात मां के तुम ऐसे मेरे से दूर हो गए तो फिर खाक भगत और के देखा तुमने, तुम तो साथ रहो, समाज को तो मैंने तुम्हारी फड़क निकालनी थी। ये बकवास करा करते थे, एक लड़की आती है फलानी, क्या समझा तुमने, मैं इतना जितना गिर गया और तुम मुझे इतना निकम्मा मान बैठे, जो जब तुम भगवान दिखाई दूं था तुमको, तेरे 100 सुखों थे। सरदुन अर्जुन का जमीन नीचे से खिसकती नजर आई, क्योंकि वो तो उद्देश्य मालिक के लिए निकले थे। कहने लगे, दाता घनी गलती बन गई, घने नीच हम। और ये उनको पता लग गया था कि फिर ऐसे संत सतगुरु मिले ना मिले, और फिर जन्म होगा ना जाने कब होगा, या तो गई हाथ ते डोर छूट।